don't own any of the company names mentioned, nor do I own any of the music inside my videos. These are my own personal critical opinions based on my knowledge of good and bad design from past experiences with the same type of product, unless it is unique. Again, this is only my personal opinion. I wouldn't release any of these videos unless I wanted people to trust my opinions. Unless stated at any point in my videos, I will never include any of my biased opinions. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका दोस्त फाहद जुबार और आज हम जिस जगह पर आए हैं ये जगह गुलबर्ग के अंदर डबल आई के नाम से जानी जाती है, डबल आई ब्लॉक के नाम से जानी जाती है। और यहाँ पे जो सबसे अहम चीज़ है वो यहाँ के रिजवान बर्गर है। हम फूडी वीडियोस जहाँ पे बनाने आए हैं तो यहाँ पे आसपास के लोगों से सुना तो उन्होंने हमें बताया कि जो रिजवान बर्गर है वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मकबूलियत की हामिल है। और वो जो रिजवान बर्गर थे उनको यहाँ से बर्गर से उन्होंने आगाज़ किया, लेकिन अल्लाह पाक ने उनकी मदद की क्योंकि उनकी नीयत साफ़ थी। उन्होंने जितना काम किया ईमानदारी से किया और अल्लाह ताला की रहमत हुई उन पर कि यहाँ पे ये जो पूरा स्टॉप है अब ये रिजवान बर्गर के नाम से जाना जाता है। और रिजवान सिर्फ रिजवान बर्गर ही नहीं बल्कि कंप्लीट पैकेज है फूडी पॉइंट्स का, जहाँ पे इटालियन, चाइनीज़, चिकन बिरयानी, कराची बिरयानी, टकाटक और जो फिरनी से लेकर मतलब छोटी मोटी चीज़ों से लेकर जो हमारे खाने में आम इस्तेमाल होती हैं और जो यहाँ पे आम जगह से नहीं मिलती ऐसे खाने की चीज़ें भी यहाँ पे मिलती हैं। अब हम पीछे चलते हैं और यहाँ पे मैनेजर से डिस्कस करते हैं और बाकी चीज़ों के बारे में भी आपको बताते हैं कि वो जो रिजवान की मकबूलियत थी वो किस वजह से ज़्यादा हुई और यहाँ पे कितने अरसे से इन्होंने ये आगाज़ किया हुआ था, कितने अरसे से इन्होंने यहाँ पे सेटअप लगाया और यहाँ पे जिन चीज़ों का हमें पता है तो उसके अलावा यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हर तरफ रिजवान वालों का ही है। रिजवान एग्जैक्टली जो अभी ज़िंदा है भी या नहीं ये हम मैनेजर से जाकर डिस्कस करते हैं और वो रिजवान भाई के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन भी देते हैं और यहाँ की जो सबसे अहम चीज़ है खाने में वो क्या है उसके बारे में भी ज़रा हम इनसे पूछते हैं। तो अभी हम चलते हैं जहाँ पे टकाटक तैयार किए जा रहे थे और वो जो थे तवे के ऊपर तैयार करते हैं और इनसे गपशप भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, रिजवान वालों के टकाटक हमने सुना है कि बहुत ही मकबूलियत की हामिल है, तो इनके अंदर आप क्या क्या चीज़ें डालते हैं? माशाल्लाह स्पेशल ये स्पाइसी ज़्यादा हैं, फ्रेश सौदा होता है, किडनी, दिल, ब्रेन, चांपें बिल्कुल फ्रेश होती हैं ऑलरेडी। मक्खन में तैयार करते हैं, बड़े ज़बरदस्त 30-35 साल तजर्बाकार हैं, उस्ताद हैं यहाँ माशाल्लाह से इन्हें 30-35 साल हो गए हैं इसी काम में और यही वजह है कि वो इतना तजर्बा जो है ऐड हो चुका है। ये अभी हमारे साथ में तैयार कर रहे हैं और यहाँ पे ये हमें भी दिखाते हैं और वो जो एक तरीका होता है इन चीज़ों को तैयार करने का वो भी आपको दिखाते हैं। उसके साथ ये जो टकाटक की आवाज़ है कितने म्यूज़िक टाइप से बजा रहे हैं और 35 साल तजर्बा कर रहे हैं, देखें कितने ही इंजॉय कर रहे हैं और अपने साथ में अपना काम भी कर रहे हैं और मज़े से काम कर रहे हैं। अभी हम फाइनली जहाँ पे पहुँच चुके हैं, मैनेजर भाई से डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर क्या क्या खाने में चीज़ें दी जाती हैं और हमने सुना कि यहाँ पर इटालियन, चाइनीज़ और बाकी चीज़ें भी होती हैं, तो वो भी इनसे पूछती हैं कि क्या वाकई ऐसा है कि गुलबर्ग में सिर्फ एक जगह पर आने से आपको तमाम जितनी भी फूड के पॉइंट्स हैं वो उनका एक ही जगह पर सारे मिल जाते हैं और वो भी एक ब्रांड जो रिजवान के नाम से जाना जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मुझे बताइएगा इसके बारे में थोड़ा सा। जी वालेकुम सलाम। बिल्कुल आपने जो बात की है कि आप रिजवान बर्गर पे ही खड़े हैं और रिजवान बर्गर कहने को ही सिर्फ बर्गर है, इसके अलावा कंप्लीट फूड चेन रखते हैं जिसमें आप अभी देसी पे खड़े हैं। जिस तरह आपके बैकग्राउंड पे सारा ये बारबेक्यू, उसके साथ कढ़ाई है, तंदूर है हमारे पास, फिर तवा आपने विज़िट किया, स्पेशल टकाटक किया, तवे में जितनी आइटम आती हैं वो सारी हमारे पास अवेलेबल है। इसी तरह आप इसके साथ अगर राइट साइड पे चले जाएँ तो आपको रिजवान बिरयानी के नाम से आपको सारा सेटअप नज़र आएगा। रिजवान बिरयानी एंड दाल चावल वो भी एक अपना ही मकाम रखता है इसमें। उसके बाद आपने फास्ट फूड विज़िट किया, फास्ट फूड में आपने स्टार्ट किया सैंडविच से, सैंडविच में बर्गर में नहीं, एलापिनोज में जितने बर्गर थे आप उनको ले लें। फिर सरप्राइज़ बर्गर या जितने भी स्पेशलिटी है बर्गर की वो तमाम तर बर्गर हमारे पास उस तरह हम लोग तैयार करते हैं, यानी हमने खुद उनको उनकी रेसिपी हमने तैयार की थी और आज तक हम अल्हम्दुलिल्लाह वही सेल कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ें मैंने देखी जो देग के अंदर भी तैयार करते हो रखते हैं, तो इनके अंदर क्या चीज़ें बनाई जाती हैं? इसके अंदर देगी चरगा तैयार किया जाता है जो स्टीम पे तैयार किया जाता है।
बहुत सारे लोग उसको फ्राई करते हैं या रोस्ट करते हैं, लेकिन हम लोग स्टीम तैयार करते हैं, उसको स्टीम पे तैयार किया जाता है देगू में, या बहुत सारे लोग उसको सब्जी के साथ सर्व करते हैं, लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट होता है विद फ्राइज़, और हम लोग उसकी स्टीम करके उसको एज इट ही रख देते हैं सामने। हमने नारकली फूड स्ट्रीट और जगह जगह की फूड स्ट्रीट तो विज़िट की ही, लेकिन ऐसी पूरे पाकिस्तान में कोई एक चीज़ जगह भी नहीं मिली जहाँ पे सिर्फ एक ही बंदा इतना बड़ा सेटअप चला रहा हो। और यहाँ पे हम आए, हमें बड़ा ही मज़ा आया कि रिजवान वालों ने सिर्फ बर्गर ही नहीं, उनकी मकबूलियत का जो आगाज़ हुआ था वो सिर्फ बर्गर से हुआ था, इसलिए अभी तक ये जगह रिजवान बर्गर के नाम से जानी जाती है। लेकिन जहाँ पे सिर्फ बर्गर ही नहीं, जहाँ पे देगी और चाइनीज़, इटालियन और पाकिस्तान के जितने भी खाने हैं, चाहे वो सब्ज़ी हो, गोश्त के अंदर, चिकन के अंदर, बीफ के अंदर, कोई भी किस्म की कोई भी खाने की चीज़ हो, तो यहाँ पे रिजवान वाले हर वो चीज़ देते हैं जो कस्टमर रिक्वायर करते हैं। कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट को देखते हुए इन्होंने हर तरह के पाकिस्तानी खाने, इटालियन, चाइनीज़ और इंडियन खाने तैयार किए हुए हैं। और जहाँ पे अगर आप अपनी फैमिली के साथ आते हैं, दोस्तों के साथ आते हैं, तो पीछे काफ़ी खुले सेटअप है। ये जितने भी मेरे इस साइड पे चले जाएँ या राइट साइड पे जितने भी पॉइंट्स थे, तो वो तमाम के तमाम वो थे जहाँ पे कस्टमर्स को बिठाने के लिए पीछे जो थी अच्छी चेयर्स लगी हुई थी और काफ़ी खुले और बड़े प्यारे हाल थे। अभी हम जाते हैं, कुछ चीज़ें टेस्ट करते हैं और उसके बारे में आपको बताते हैं। अभी फाइनली हमारा सूप तैयार हो चुका है और इसके अंदर जो है चिकन के छोटे छोटे पीसेस काफ़ी ज़्यादा मिकदार में ही। अब हम इसको टेस्ट करते हैं और इसके जायके के बारे में आपको भी बताते हैं। अली भाई ये ज़रा पकड़िएगा। यहाँ पे इसके अंदर से निकलता हुआ धुआं सर्दियों के अंदर सर्दी की शिद्दत को कम करने के लिए ये जो सूप होता है, ये सर्दियों के मौसम में बहुत ही अहम समझा जाता है और हमारी सेहत के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। अमेजिंग, बहुत ही मज़े का इनका सूप है। अभी ये गर्म है, थोड़ा ठंडा होता है, मैं खाता हूँ। और अभी हम बाकी चीज़ों के लिए रिजवान वालों के किचन पे, जहाँ पे फ़ास्ट फूड का काम किया जाता है और फास्ट फूड के अंदर जितनी भी चीज़ें आती हैं, वो बर्गर हो, पिज़्ज़ा हो, बाकी चीज़ें हो, वो सारी की सारी चीज़ें जहाँ पर तैयार होती हैं। हम मैनेजर भाई से बात करते हैं और ये हमें सारी चीज़ों के बारे में थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन देते जाएंगे कि ये सेटअप यहाँ पर क्या क्या चीज़ें तैयार हो रही हैं। ये फास्ट फूड का सेटअप है जहाँ पे फास्ट फूड की तमाम तरह आइटम्स तैयार की जाती हैं। लाइक हम लोग सैंडविच है पहले यहाँ से, जिसके लिए फेमस है रिजवान बर्गर। उसके बाद बर्गर में आपको तमाम तरह क्वालिटी यहाँ पे तैयार की जाती हैं। फिर आगे चले जाएँ चिकन शवारमास, और शवारमा के बाद पिज़्ज़ा का सेटअप है उस साइड पे। फिर साइड पे आप आ जाएँ, कोई यहाँ पे फ्राइज़ वगैरह जितनी भी हैं फास्ट फूड की जितनी भी इंग्रीडियंट्स हैं वो यहाँ पे तैयार की जाती हैं। रिजवान वालों की मकबूलियत का आगाज़ जहाँ से हुआ था, तो यहाँ पर वो बेसिक फास्ट फूड वाली चीज़ें हैं जो जिनसे इन्होंने स्टार्ट लिया था। सेटअप का आगाज़ इन्हीं चीज़ों से हुआ था। जहाँ पे सैंडविचेस तैयार हो रहे हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उन्होंने पहले से तैयार करके जो मटीरियल रखा हुआ है, रॉ मटीरियल, वो बाद में यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं और सारी चीज़ों को लगा के जल्दी जल्दी सैंडविच तैयार कर रहे हैं। और कस्टमर्स का जो रश होता है वो देखने के काबिल होता है। और यहाँ पे आ जाते हैं, जहाँ पे बर्गर तैयार होते हैं, अंडों को तोड़ा जाता है और साथ में जो राइट साइड पे है वो तमाम जो बर्गर्स होती हैं जिनकी वजह से रिजवान की मकबूलियत यहाँ के आसपास के इलाकों में फैली। तो ये यहाँ पे बर्गर तैयार होते हैं। ये कौन से बर्गर है? चिकन बर्गर है सर। ये यहाँ पे चिकन बर्गर तैयार हो रहे हैं। और अगर हम आगे चलते जाएं तो यहाँ पे चिकन बर्गर के बाद पीछे आ जाता है सेटअप शवारमे का। और कुछ लोग जो है बर्गर के शौकीन होते हैं, कुछ लोग शवारमे के शौकीन होते हैं। तो ये यहाँ पे जो चीज़ें इनके अंदर ऐड करते हैं, आप देख सकते हैं काफ़ी फ्रेश है और काफ़ी अच्छे तरीके से इसको ढाम के रखा गया ताकि किसी किस्म की कोई आमेजिश ना हो सके। अब पीछे थोड़ा सा चल जाएँ तो यहाँ पे चिकन शवारमे के बाद जहाँ पे वो शामी बर्गर तैयार किया जाता है और यहाँ पे शामी बर्गर का सारा सेटअप है। यहाँ से जो कस्टमर शामी बर्गर का टेस्ट करना चाहें तो वो यहाँ पे आते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं तो ये इसके बारे में बताएं थोड़ा सर। ये चिकन शवारमा लगा रहे हैं। ये चिकन शवारमे के अंदर कितनी चीज़ें ऐड कर रहे हैं और अगर आप इसको देख पाएँ तो ये जो चिकन है और उसको किस तरह मिक्सचर बना के बड़ा अच्छा करके पेश किया जा रहा है। इसके साथ ही हम आगे भी चलते हैं और ये सारा जो सेटअप था वो सारा फास्ट फूड का था।
फाइनली हमारी चीज़ें आ चुकी हैं। ये वो सैंडविचेस हैं जहाँ से रिजवान वालों ने स्टाल लिया था और इनकी मकबूलियत दिन ब दिन बढ़ती गई। अगर आप ये देख सकें तो ये सैंडविच बड़े ही अच्छे तरीके से एक दूसरे के अंदर मर्ज किए गए और जितना भी इसके अंदर मटेरियल था बड़े अच्छे तरीके से उसके ऊपर ब्रेड को चढ़ाया गया है और ये देखने में ही बड़े जो हैं अच्छे फील हो रहे हैं। इनके अंदर अंडा भी है और बाकी इंग्रेडिएंट्स भी हैं जिसकी वजह से इनकी मकबूलियत बढ़ जाती है। और साथ में इन्होंने फ्राइज़ हमें दी है और ये जो सैलड के अंदर दिया है ये रशियन सैलड टाइप फील होता है। इसके अलावा जो बर्गर था इन्होंने स्टार्ट लिया था इस बर्गर से और इन सैंडविच से। तो ये जो बर्गर है इनका बर्गर आप देख सकते हैं अभी ये गर्मा गर्म है, इतने अच्छे तरीक़ों से इन्होंने इसके अंदर किया हुआ है। और ये बर्गर के साथ भी फ्राइज़ देते हैं और ये सैंडविच भी। अभी हम इनको टेस्ट करते हैं और उसके जायके के बारे में फिर आपको बताते हैं। ये जो सैंडविच है इनका जायका वाकई ही बहुत आला है और बड़ा अच्छा फील हो रहा है इन्हें खाने में। वाकई कमाल का टेस्ट है इनका। अभी थोड़ा सा ये भी टेस्ट करते हैं बर्गर भी। और यहाँ पे इतना बड़ा बर्गर खाने में काफ़ी मुश्किल आ सकती है। इसके अंदर जो सलाद और टिक्की है वो काफ़ी टेस्टी है जिसकी वजह से इसका जायका जो है वो मुझे तो बहुत ही उम्दा फील हो रहा है। इसे अपने स्टाइल में खाना पड़ेगा। ये इसको खाते हुए मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकता, इतना बड़ा है और मुझे टाइम भी लग सकता है। हमें इनका जितना नाम सुना था रिजवान वालों का, वाकई इनका जो जायका है इनके बर्गर का सैंडविच का वो उतना ही ज़्यादा अल्लाह क्वालिटी का है। बहुत ही मज़ेदार चीज़ें हैं, हमने तो बड़ा ही इंजॉय किया। और यहाँ पे आके सिर्फ इन्हीं चीज़ों को ही नहीं, यहाँ की जो बाकी चीज़ें थी इनके अलावा बिरयानी होगी और आम पान से लेके खाने वाले पान से लेके इटालियन, रशियन और वो जो चाइनीज़ हैं वो तरह तरह के खाने इन्होंने हमें जो है दिखाए भी और टेस्ट करने का भी कहा। तो वाकई बहुत मज़े के थे। हम एक छोटी सी वीडियो में उन तमाम चीज़ों को तो नहीं ला सके, लेकिन हमने आज यहाँ पे बड़ा ही इंजॉय किया। अगर आप भी यहाँ पे आना चाहते हैं तो हम जहाँ का जो लोकेशन है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रख देते हैं, आप उसको सर्च करते हुए जहाँ पर आ सकते हैं। इसके अलावा ये गुलबर्ग में डबल आई के नाम से जाने जाते हैं और रिजवान बर्गर जो गुलबर्ग के मशहूर तरीन बर्गर हैं और वहाँ पे कंप्लीट फूड पैकेज है। आप यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ आ सकते हैं। हमें आज की वीडियो शूट करने का बड़ा ही मज़ा आया, हमने बड़ा इंजॉय किया। अगर आज की हमारी ये वीडियो आपको भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर आप ऐसी मज़े की नई चीज़ें देखना चाहते हैं और खानों के मशहूर पॉइंट्स के बारे में अप टू डेट रहना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। आप अपने दोस्त फहद जब्बार को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।